Good morning, everyone. Today I discuss of TGT PTT मैथमेटिक्स ऑफ सिलेबस. हमने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, बट इसमें चैप्टर्स में सब कई सारे हमारे एक ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे आपको सिलेबस में. सपोज जैसे बात करते हैं हम लोग, हमने टॉपिक लिया अलजेब्रा का. आपको सभी डिस्कस कराएंगे कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ निकल के आएंगे एग्जाम्स में. तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है. और इसमें कई सारे क्वेश्चन हमने आपको जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, आपको उसको प्रेजेंट करेंगे कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उन्हीं चैप्टर को आप अच्छे से फोकस करना है, वरना आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका माइंड में आपको सब चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन उस इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाले हैं आपको वो हम प्रेजेंट करते हैं. हमने आज टॉपिक लिया है, वो लिया हमने अलजेब्रा का. ठीक है, अलजेब्रा का टॉपिक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें क्या क्या चैप्टर ऐसे हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलने वाले हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेट थ्योरी. सेट थ्योरी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखी है. आपने अगर देखा जाए तो 8th क्लास से अपने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे सेट थ्योरी की. ठीक है, सेट थ्योरी में आपने और एमएससी अगर किया है तो अपने 8 टू के एमएससी तक आपको इसका साथ हमेशा मिला होगा, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से थ्योरम्स बनती हैं. यहाँ से आपकी डेफिनेशंस बनेंगी जो आपको एसेटेड लर्न करनी है. ठीक है, आपको उसमें ये भी बेनिफिट है कि आपको सिर्फ टिक लगाना है, आपका वहाँ पर टाइम बचेगा. आपका अगर इसके थ्योरम, डेफिनेशंस और इसके लॉज अगर आपको याद हैं तब. नेक्स्ट मैपिंग भी उसी का एक टॉपिक है जो आपने देखा होगा, 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, 1-2 मैपिंग. ठीक है, आपने कई चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी. ठीक है, तो ये हमारे मैपिंग का मिलेगा. बाइनरी ऑपरेशन आपने किया होगा, बाइनरी ऑपरेशन आपने कंप्यूटर में किया होगा कि उसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आने वाले होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सिक्वेंस एंड सीरीज का. देखिए, ये सीक्वेंस और सीरीज का यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसलिए बनेंगे क्योंकि देखिए, पहले तो लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज एक सा लगता है, लेकिन एक सा होता नहीं है, दोनों में डिफरेंट है. ठीक है, हम वीडियो में आपको बताएंगे इसमें डिफरेंट क्या होता है. अभी से हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं. तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपने पढ़ा होगा, एपी, जीपी, एचपी. एचपी बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है. अगर किसी ने, आई थिंक सो, अगर आपने 2008 के बाद अगर आपने 12th किया है, ठीक है, या 8 के बाद अगर 12th अगर आपने किया है तो आपको उसमें एचपी पढ़ने को शायद ना मिली हो. ठीक है, एपी, जीपी, क्योंकि एचपी वहाँ सिलेबस में हमारी हटा दी गई थी. तो आपको यहाँ पे करनी है और अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्जाम्स में एचपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल एवं लॉग सीरीज. देखिए, एक्सपोनेंशियल हमारा एक ही सीरीज वाले क्वेश्चन और लॉग के सीरीज के क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, और आपको उसमें इतनी अच्छी कमांड बनानी है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, और आई गारंटी आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट मेथड से हम सब चीज़ें कराने वाले हैं. ये सिर्फ आपके लिए कितने भी बड़े चैप्टर क्यों ना हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बार बार हमको आपको प्रेजेंट कराते हैं कि देखिए, हमारे पास 125 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट होंगे. ठीक है, तो आप जरा देखें कि कितना रेशो बढ़ रहा है कि आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग भी आपके पास जो क्वेश्चन क्वांटिटी ज्यादा है. मतलब यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करा जाएगा. तो उन क्वांटिटी और क्वालिटी को आप जब भी आप कवर कर पाएंगे जब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, अन्यथा आपको फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्वालिटी क्वेश्चन खूब अच्छे से कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कर रखा होगा वो एक आपने विस्तृत रूप उसका बहुत ज़्यादा उसको लेंथी मेथड कर रखा होगा. तो उस मेथड को आपको शॉर्ट मेथड में थोड़ा सा करना है ताकि आप आसानी से उसको कर पाए. ठीक है, ताकि आपका वहाँ टाइम बचे, क्योंकि जब आप इस टाइम को थोड़ा कंज्यूम कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको आसानी से कर पाएंगे. देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने खूब किया होगा. अपने दिवाली भी आ रही है, टास्क के पत्ते खूब खेले होंगे आपने, तो उसके हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कवर होने होंगे. ठीक है, बाइनरी थ्योरम आपने की है, प्रोबेबिलिटी भी आपने खूब सारे की है. देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और ये बाइनरी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये सब हमारे एक ऐसी सीरीज है जो हमारा कहीं ना कहीं हमने शॉर्ट उसमें आप सब कराएंगे. सिर्फ आपको देखेंगे, आपको उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे. ठीक है,
आपको बस उस ऑप्शंस को देख के ही आपको टिक लगाना है, हम ऐसे ट्रिक आपको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लॉगरिथम। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से लास्ट टाइम भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हम आपको जब सीरीज करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप चाहे डीएसएसपी का हो चाहे राजस्थान का हो, आपको कई सारे जो लास्ट प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। इसलिए बिल्कुल भी आपके लिए कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट करें। हाँ, कहीं से क्वेश्चन ज्यादा है, कहीं से क्वेश्चन कम है, वो आपको हम अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये अपने आप में 3/3 की आ रही है, 4/4 की आ रही है, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन हमारा बना कर रख देते हैं कि उसको आप पूरा कि हम ए इनवर्स निकालना होता था तो पहले हम A11 A12 A13 A21 A22 इस सब से आपने किया होगा ना। तो यहाँ पे ऐसा करने अगर बैठ गए तो क्या आप बताइए क्या अभी 125 क्वेश्चंस कर लेंगे 120 मिनट में? मैं समझता हूँ शायद आप 2-3 मिनट तो इसी क्वेश्चन में ले जाएंगे, तो भाई बाकी क्वेश्चन में तो करने हैं आपको। तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम को कंज्यूम करना। यहाँ हम सब चीजों को आपके टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे ताकि आप यहाँ का टाइम बचा के अगर किसी और क्वेश्चन में थोड़ा समय लग भी रहा है तो वहां मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अभी नेक्स्ट हम आएंगे आपके लिए कि अभी आपका कि और किस टॉपिक से कहां से क्या पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है आपका, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको वहां से क्वेश्चन कैसे कवर करने हैं आपको वो अपन रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, देखिए कैलकुलस के लिए हमने एक वीडियो को और प्रोवाइड किया था कि कैलकुलस में ये तो हमने सम टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, एक वीडियो को और प्रोवाइड करने वाले हैं कि उसमें डिफरेंशिएट में और इंटीग्रेशन में इन दोनों में टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं वो भी हमने उसको रिप्रेजेंट आपके लिए हमने करा दिया है। तो पहले जो मोटी मोटी बात कर लेते हैं उस पर आप देख लेते हैं कि देखिए कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर लिमिट क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन इसलिए आने हैं क्योंकि यहाँ की शुरुआत है। ये डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, ये लिमिट के जो क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ की शुरुआत होती है। चाहे आपने 11th से पढ़ा हो या 12th से पढ़ा हो, ये जब से भी आपने इसको मेंशन किया हो कैलकुलस को तो आपने स्टार्टिंग हमेशा लिमिट से की होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे और बनेंगे भी, साथ में कई सारे थ्योरम भी उसमें होते हैं टिक मार वाले कि आपको कुछ चीजें बता दी जाएंगी कि इसका यही होना है तो आप इसको लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिफरेंशियल टेंजेंट नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमम। देखिए ये मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, आपने खूब सारी की होगी कि इसमें 3 कंडीशन आपको सॉल्व करनी होती हैं कि आपका ग्रेटर है, स्मॉल है या इक्वल है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इन क्वेश्चंस को वैसे बहुत टाइम लगने वाला है, आपका कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको अभी सिलेबस को समझना है। सिलेबस समझ जाएंगे, क्वेश्चन हम समझाएंगे, ट्रिक हम बताएंगे, आपको ज्यादा मेहनत बस साथ में रिवीजन करना है, संग बराबर मेहनत करनी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं आपको कि टाइम कम होगा क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन आपको करना एरिया करना और वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट एंड पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन चैप्टर आपका मिलेगा बीएससी से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, आपने देखिए आपने ये पढ़ा dy ओवर dx, आपने पढ़ा होगा dy ओवर x। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, एक से नहीं होता है, ये पार्शियल होता है, ये डिफरेंशिएट होता है। ये बात आपने अच्छे से की होगी जब आपने बीएससी किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, देखिए जब आप टीजीटी की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल के तो आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए अपने आपने जो अपने अच्छे से उसको बैकअप बनाया था आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। रिवीजन करना, आप बहुत चीज भूल गए होंगे, कोई सब आपको यहाँ बताई जाएंगी और साथ में आपको उनको थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम्स में आपका टाइम का बस हम बड़ा ध्यान रखेंगे आपका कि ताकि आप उस टाइम में इस क्वेश्चन कवर कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर को अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके लिए है टेलर मैक्रो एक्सप्रेशन रोल थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम एमबीटी। ये भाई अपने आप में ब्रांड है। ठीक है, कैलकुलस के यहाँ से ये आपने सबसे ज्यादा जो पढ़ा होगा ये आपने ग्रेजुएशन पढ़ा होगा, ये अगर आपने एमएससी किया तो उसमें पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये अपने आप में ब्रांड इसलिए है क्योंकि थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स आपको रटनी है, समझनी भी है और एज इट इज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस ब्रैकेट से पूछ लेंगे,
ठीक है, इस ब्रैकेट से पूछ लेंगे। अब आप कहते हो ये कैसा ब्रैकेट है भाई, हमने तो ऐसे ब्रैकेट पढ़े थे। तो जिसने जो समझ सकता है वो समझ गया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट एक ओपन ब्रैकेट। तो इन लोगों का यूज यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएंगी, आ भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा माइंड फोकस आपका, जब ग्रेजुएशन करके यहाँ तक पहुंचे आप, तो उसमें दो राय नहीं है। तो बस यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छे से उसको फिर से एक बार हम उसको अच्छे से आपको रिवाइज कराएंगे। जो आपने जो चीज नहीं सीख पाए थे वो सिखाई जाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत लेंथी मेथड नहीं कि आपका हम 3 बार में आप बोर्ड रफ करना है करा रहे हैं। कोशिश करते हैं, हमारा तो एक फॉलो तो कि हम इतनी लाइन खींच देते हैं और इतने में आपको आंसर दिखा देंगे। मतलब आपको ऑप्शन देके ही हमको कई सारे क्वेश्चंस को आपको कराएंगे, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि हमारे ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी और सारी चीजें आपको बताते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। इसका टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या मिलने वाला है आपको, हम यहाँ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं आपको कि ये 3 टॉपिक ही अगर आप कवर कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। और ये तो भाई आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से कैलकुलस के क्वेश्चन भी कवर करने जाएंगे आपके, मतलब डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन यहाँ से क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ से होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनवर्स के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन तो आपको इसलिए करना है, और एल्जेब्रिक में क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, एक्सप्रेशन में बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो भाई लॉग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सब तो ट्रिग्नोमेट्री से इसको भले 3 टॉपिक हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड बने हुए हैं। तो इनको ब्रांड को भाई आपको कवर तो करना पड़ेगा। तो क्या क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उसमें हमारा सर्कुलर फंक्शन, ऐसे बहुत से जो टॉपिक हैं, छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। साथ में आपको जो 3 जो आप हमेशा टेबल हमेशा 90 तक करके छोड़ देते थे छोटे क्लास में, यहाँ पे ये भाई ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मिनिमम भाई 0 से लेके आपको 360 तक की टेबल को याद करनी होगी, याद हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंस, भाई ऊंचाई और दूरी तो आपको करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा उसको, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी, जब आप बहुत लेंथी मेथड से करेंगे, हम शॉर्ट मेथड से कराएंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल्स के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मिलने हैं, तो इसलिए यहाँ के क्वेश्चन भी आपको कवर कराने ही करने होंगे। तो इसलिए बिल्कुल आसानी से आपके सभी क्वेश्चन कवर करा दी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं, तो आपको देखिए स्ट्रेट लाइन करनी है और पेयर एंड स्ट्रेट लाइन, देखिए दोनों में डिफरेंट है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनमें से क्वेश्चन आपको आने ही आने, ठीक है। मेन है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। देखिए ये तो 4 टॉपिक आपने बहुत 12th में खासकर किए होंगे। तो इन टॉपिक को यहाँ पे ये भी बहुत वर्टेक्स निकालना होता है, नाभि निकालना होता है, नेता निकालनी होती है, ऐसे कई सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, तो निकालते रहिए। लेकिन यहाँ पे हम टाइम को आपको कंज्यूम करके बताएंगे कि कैसे इसको आप अच्छे से जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है प्लेन, स्फीयर, कोन एंड कॉनिकॉइड। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको बहुत जल्दी यहाँ दूर होने वाला है हमारे साथ। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आसानी से आप कम टाइम में इसको सब कुछ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग टॉपिक पे हमारे के सिलेबस के, स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये दोनों ही टॉपिक अलग हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे जो नाम स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं, स्टैटिक्स का ये, तो स्टैटिक्स अलग चीज़ है और स्टैटिस्टिक्स अलग है। स्टैटिक्स और डायनेमिक के कॉम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, तो इनके अलग वैल्यूज है, स्टैटिस्टिक्स हमारी अलग वैल्यू है, ठीक है। तो समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, आपको उसको कंज्यूम, देखिए ये टॉपिक जो हमने दिया है ये थोड़े से यहाँ से कम पूछे जाते हैं, मतलब कम का थोड़ा रेशियो यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इनको एंड में लिखा है। जो मेन टॉपिक थे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपने पहले समझाया। ये थोड़ा सा स्कोर हमारा अप डाउन होगा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा आपको करनी है, लीनियर अलजेब्रा करनी है। देखिए अलजेब्रा के भी अपने कई सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। मॉडर्न है, लीनियर है, ठीक है। ऊपर हमने अलजेब्रा की थी, उसमें कैसे क्वेश्चन हमने कराए थे आपको।
टोपोलॉजी, ठीक है, बहुत की होगी टोपोलॉजी आपने बीएससी में खासकर, तो यहाँ भी आपको करनी है। मैंने एनालिटिक फंक्शन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है भैया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के क्वेश्चन इसलिए करने हैं क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो फ्री के मार्क्स हैं तो फ्री के मार्क्स हमें बटोरने हैं, तो यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक। अरे भाई ये तो पोर्शन आपका सबको बहुत अच्छा होता है क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो प्रैक्टिस करती होगी, तो अर्थमेटिक तो आपने खूब पढ़ा है, तो आपको 6 to 8 का अच्छे से करना है और यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर एंड वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक अलग हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज देखते हैं और उसको कंज्यूम एक साथ समझ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो टॉपिक में एंड लगा तो उसको दोनों का अपना अलग मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे अलग मीनिंग था, यहाँ पे अलग मीनिंग, हर टॉपिक का अपना एक अपना रोल है, तो उस रोल को आपको अच्छे से करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये सब टॉपिक थे आपको डिटेल से बता दिए गए हैं ताकि आपको कैसे इसको मैनेज करना है। अभी ये जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, चैप्टर दे रखे हैं, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सब आपको अपने सीरीज में कराने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा, अच्छे से ज्वाइन कीजिए और आपका इस बार टीजीटी मैथ गारंटी निकलवा देंगे, क्योंकि आप बस जितनी मेहनत हम करें उसकी 80% मेहनत आप भी कर लीजिए तो आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसको कर लिया और तो उसको रिविजन नहीं करना, लेकिन आपको उसमें सब बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और जो कॉन्सेप्ट बता जाए उसको रिविजन करने पड़ेंगे। रिविजन नहीं करेंगे तो आपके माइंड में क्या होगा, नई नई चीज़ आती जाएंगी और पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे। तो आपको बरकरार रखने के लिए उसको टेस्ट सीरीज से लेकर सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसको बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और सभी टॉपिक को आप कवर नोट कर लीजिए। हम यहाँ से इसको स्टार्ट कराते हैं।